हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल R3 इजी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं छठ पूजा का स्पेशल प्रसाद ठेकुआ, वो भी दो तरीके से। एक तरीका है हम इसमें मलाई डाल के बनाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है मलाई ठेकुआ। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मिलाया जाता है, आटा, सूजी और इसमें मैंने मलाई मिलाई है। इसे मिला के हम एक ठेकुआ बनाएंगे। पहला ठेकुआ इस टाइप का है और जो मेरा दूसरा ठेकुआ है उसमें मैंने कोई मलाई वलाई नहीं मिलाई है। उसे सिर्फ मैंने मीठे पानी से थोड़ा सा टाइट गूंद के और साथ ही उसमें मैंने 2 चम्मच देसी घी, जो कि हमने अपने हाथों से बनाया, वो बनाया है। और तीसरी रेसिपी हमारी होगी मूंग के पकोड़े, वो भी चटपटे। आप एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। चलो तैयारी करते हैं हम रेसिपी की। मैंने रात को ही 1 कटोरी मूंग की दाल को भिगा दिया था और सुबह इस दाल को अच्छे से धोकर पानी वानी उसका अच्छे से निकाल के मैंने छन्नी में रख लिया था, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और फिर इसे हमने मिक्सी में पीस लिया था, वो भी बारीक। एक साथ नहीं पीसना वरना नहीं पिसेगी। थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसे 2-3 बारी में पीस लिया था। बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, बिल्कुल मक्खन जैसा। थोड़ा सा अगर दरदरा रह जाएगा तो उसकी पकौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी बनती है, इसलिए हमें थोड़ा सा दरदरा रखना है, बिल्कुल स्मूथ नहीं पीसना। अब मिक्सी में जो लगा हुआ है चारों तरफ से, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी सारी दाल हम निकाल लेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। हमें इस दाल में ज़्यादा पानी नहीं मिलाना। बस मैंने इसीलिए दाल से सारा पानी हटा दिया था, क्योंकि मुझे पता था मिक्सी में दाल ज़रूर चिपकेगी, तो इसे हमें बाद में पानी से निकालना ही है। बस इस दाल को निकालने तक ही पानी को हमें डालना है। और अब हम इसमें मिला देंगे सारे सूखे मसाले अपने स्वाद अनुसार। लाल मिर्ची मिला देंगे चटपटा करने के लिए। आधी चम्मच हल्दी, ये सारी छोटी चम्मचें हैं। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग की मिला लीजिए आप। मैंने इसमें 2 चम्मच मिलाया है। और साथ ही मैं इसमें चिली फ्लेक्स मिला रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च। इससे जो पकौड़ी है उसके बहुत ही स्वाद आता है, इससे बहुत टेस्ट आता है। अब आपको इसे ना अच्छी तरीके से हिलाना है, अच्छी तरीके से मसाले जो हैं मिक्स करने हैं। मिक्स तो करने ही हैं, साथ ही आपको इसे अच्छे से हिलाना है। आप जितना इसे अच्छे से हिलाएंगे ना, तो आपकी पकौड़ी उतनी ही टेस्टी बनेगी। थोड़ी सी इसमें मेहनत लगती है, ये आपको हिलाते रहना है। मैंने इसमें थोड़ी हल्दी और मिला दी है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पीलापन कम लग रहा था। और साथ ही मैंने इसमें मिला दिया है जीरा। जीरे के जो बीज होते हैं ना, वो मिला दिए हैं। उससे इस पकौड़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और 2-3 हरी मिर्ची। अब फिर से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और आपको ना इसे एक ही डायरेक्शन में हिलाना है। ये जितना फूल जाएगा ना, उसकी पकौड़ी उतनी ही अच्छी बनेगी। अब ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी मिला लीजिए। इसलिए मैं दाल को ना पानी के बिना ही पीसती हूँ, जिससे कि जब ज़रूरत पड़े पानी की तो हम बाद में ऐड कर सकें। अगर हम पहले ही पानी मिला देंगे तो पकौड़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका जो बैटर है वो टाइट हो रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाइए, एक साथ नहीं मिलाना। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही मिलाना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेरा आधा गिलास पानी लगा था। और ये देखिए, आप इस बैटर को आप अच्छे से फेंटिए। कम से कम अगर हमें ये 10 मिनट फेंट लेंगे ना, तो हमारी पकौड़ी बहुत ही नरम बनेगी। और इस पकौड़ियों को आप खा भी सकते हो, और इसका दही भल्ले भी बना सकते हो, और आप इसकी सब्ज़ी भी बना सकते हो। और अब मैंने एक थैली को, जैसा कि आपको पता है कि मैं कोई भी पकौड़ी ऐसी होती है जो बैटर वाली, मैं थैली में ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने हाथ वो गंदे हो जाते हैं ना, करछी भी पकड़नी है। अब इस टाइम पे मैंने इसमें 1 चुटकी सोडा, सिर्फ 1 चुटकी दोस्तों, उससे ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी सोडा मिला देंगे। क्योंकि अगर हमने थोड़ा सा भी ज़्यादा सोडा मिलाया तो ये जो पकौड़ियाँ हैं ना, ज़्यादा तेल पी लेती हैं। पकौड़ियों में ज़्यादा तेल आ जाता है, तो हमें इतना तेल नहीं खाना। और अब इस थैली में हम थोड़ा थोड़ा करके ये बैटर डाल देंगे। मेरे ख्याल से ये बैटर मेरा पूरी थैली में आ जाएगा। ये 1 किलो की थैली है। और ये बैटर भरते ही हम इसमें रबड़ लगा देंगे। और इसको थोड़ा सा हम काट लेंगे, क्योंकि हमें मोटे मोटे बड़े बनाने हैं, तो मैंने मोटा काटा है। जलेबी नहीं बनानी, इसलिए मैंने पतला नहीं काटा, हमें बड़े बनाने हैं। और ये देखिए, मेरी ठेकवे की तैयारी हो गई है। मेरा जो पहले का वीडियो में जो मैंने शूट किया था वो डिलीट हो गया, या बना ही नहीं, ऑन नहीं थी। तो मैंने इसमें दोस्तों 2 कटोरी आटा और 1 कटोरी सूजी
इन दोनों को लिया है और मैंने चीनी का सिरप लिया है। मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने रसगुल्ले बनाए थे, तो उसका जो शुगर सिरप था वो बचा हुआ था, तो मैंने उसे इसमें मिक्स कर लिया। 2 कटोरी आटा है मेरा, तो 2 कटोरी ही मैंने शुगर सिरप लिया है। और साथ ही मैंने इसमें मिला दिया है नारियल के कटे हुए पीस। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, मैंने छोटे छोटे पीस काट के डाले हैं। 1 चम्मच इसमें सौंफ मिलाई है और मिलाया है मैंने इसमें 2 भर के चम्मच मलाई। इस मलाई से ही मैं ये ठेकवे बनाने जा रही हूँ। आप पहली बार देखेंगे कि मलाई वाले ठेकवे, और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। एक बार आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मलाई वाले ठेकवे। अब हम एक कढ़ाई में तेल ले लेंगे। तेल जब बहुत गर्म हो जाए तो आप उसमें छोटे छोटे ये बड़े करके डाल लीजिए। अगर आपको हाथ से डालना है तो हाथ में पानी लगा लीजिएगा, तब उससे डालिएगा, तो ये इजीली निकल जाएंगे। लेकिन मैंने ये थैली के थ्रू डाला है, थैली से डाला है। अगर जो स्टार्टिंग में बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम पकोड़े बना रहे हैं, तो दोस्तों कोशिश करना कि इस थैली के ज़रिए ही बनाएं। हमें पकोड़े खाने से मतलब है, ये नहीं कि उसकी शेप कैसी आ रही है। दोस्तों ये पकोड़े बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप इसे दही में डालिए, पानी में डालिए, चटपटे पानी में दही फुल्की खाइए, या कांजी वड़ा होता है वो खाइए, कुछ भी बना के खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं ये। और हमारे उत्तराखंड में तो कोई भी त्योहारों में ये पकोड़े ज़रूर बनाए जाते हैं। ये शुभ माने जाते हैं, ये मूंग की दाल के पकोड़े। कोई भी त्यौहार हो, अगर ये पकोड़े नहीं बनते तो त्यौहार नहीं माना जाता। तो दोस्तों छठ के इस उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि ये पकोड़े भी बना लिए जाएं ठेकवे के साथ साथ। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की है इन पकोड़ों से, मूंग के दाल के पकोड़ों से। इन्हें बड़े भी बोल सकते हैं आप। और अब मैंने इस थैली से छोटे छोटे डाल दिए हैं। अगर आपको लगे पतले निकल रहे हैं तो आप थोड़ा सा और काट लीजिएगा थैली को। अच्छा दोस्तों, गैस की जो फ्लेम है हमें अब मीडियम और लो के बीच में रखनी है। हाई थी स्टार्टिंग में, अब लो टू मीडियम रखनी है, नहीं तो हमारे पकोड़े अंदर से पकेंगे नहीं। और अब इसे हमें उलट पुलट करके पकाना है। 5 मिनट लगेगा इसे पकाने में। ये देखिए, बहुत ही आसान होते हैं ये पकोड़े बनाना। बस ये याद रखिएगा कि जब आप दाल को पीसें तो उसमें थोड़ा सा पानी नहीं होना चाहिए। बाद में बेशक आप पानी ऐड कर लीजिए अगर आपको लगे कि ये गाढ़ा है, लेकिन स्टार्टिंग में जो हम मिक्सी में पीसे ना, तो पानी मत डालिएगा, क्योंकि मिक्सी में दाल चिपके ही तो आपको वो दाल निकालने के लिए पानी डालना ही पड़ेगा। इसलिए कोशिश करना कि पीसते वक्त पानी ना डाल के, जब हम मिक्सी से दाल निकालें तो उस वक्त आप पानी मिला लीजिए, नहीं तो वो दाल हमारी वेस्ट हो जाएगी, है ना दोस्तों। ये देखिए, अब ये हम पकौड़े को उलट पुलट लेंगे। जो चिपक गए हैं उन्हें हम अलग कर लेंगे, इजीली आराम से अलग हो जाएंगे। और अब हम इसे प्लेट में एक पेपर नैपकिन ले लेंगे और उसमें निकाल लेंगे। और इसी तरीके से अब हम जो हमारा बच गई है दाल, उसे दोबारा से हम इसी तरीके से डालेंगे। ये देखिए, और हमारी जो गैस की फ्लेम है वही लो टू मीडियम है। बस स्टार्टिंग में हमारी हाई थी जब हमें तेल गरम करना था। तेल हमारा गरम हो चुका है, तो अब हमने इसे अपनी जो फ्लेम को मीडियम रखा है। और इस तरीके से पकौड़े डालिए और वही उलट पुलट करके इसे फिर से आप निकाल लीजिए। 2 बारी में ये मेरी पूरी जो पॉलीथीन के हैं पकौड़े सारे निकल चुके हैं। अब हम मलाई ठेकुआ बनाने की तैयारी करेंगे। अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए आप, जिससे आपके हाथ में चिपके नहीं। 10 मिनट रेस्ट करने के बाद, जब तक मतलब हमारे पकोड़े बन रहे थे, ये रेस्ट कर चुका था। और अब ऐसे पतले पतले हाथ में लेके आप इसे गरम गरम तेल में डाल दीजिए। वही तेल अब हमारा लो हो जाना चाहिए। मीडियम में भी ये जल जाएंगे, हम लो रखेंगे क्योंकि इसमें शुगर है, तो शुगर जल जाती है, इसलिए हमें इसे सिम में ही पकाना है। और एक एक करके हम इसमें डालते रहेंगे। और दोस्तों, आपको एक हाथ से डालना पड़ेगा और दूसरे हाथ से पलटना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। जलते तो नहीं है, ब्राउन कलर हो जाता है, क्योंकि शुगर है इसमें, तो वो जल्दी से इसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये देखिए, ये 2 मेरे बन भी गए हैं। तो आप एक तरफ से डालते रहिए और दूसरे तरफ से निकालते रहिए। अगर कोई आपकी हेल्प कर दे तो और भी अच्छी बात है, अगर ना करे
तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, सीधे हाथ से डालिए और लेफ़्ट हैंड से ऐसे निकाल लीजिए, जिससे कि जो इसका एक्स्ट्रा तेल है ना वो भी निकल जाए। ये मेरी बेटी आ गई है थाली पकड़ने के लिए और उसने थाली पकड़ ली, प्लेट पकड़ ली, जिसमें मैं अब ये अपने जो मलाई ठेकुए हैं वो डाल रही हूँ। हाँ दोस्तों, जो ये मलाई ठेकुए हैं ये आपके 4-5 दिन चल जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे। लेकिन जो भी मैं आगे आपको बताऊंगी ठेकुए की दूसरी रेसिपी, वो आपके 1 महीना चल जाएंगे। और ये ठेकुए भी बहुत टेस्टी बनते हैं दोस्तों। इसको हम ठेकुआ नाम दे रहे हैं, वैसे हमारे जो उत्तराखंड गढ़वाल में है इसे हम गुलगुले बोलते हैं। गुलगुले थोड़े नरम होते हैं, इसको मैंने थोड़ा अलग सा टच दिया है, इसको क्रिस्पी बना दिया है, खस्ता बना दिया है, तो इसको नाम दे दिया मैंने मलाई ठेकुआ। ये देखिए, इस तरीके से आपको डालते रहना है और साइड बाय साइड जो पकते जा रहे हैं उन्हें निकालते रहना है। इसका वेट नहीं करना कि हम एक साथ डालेंगे तो एक साथ ही निकालेंगे, नहीं। एक तरफ देखिए आपके बनते जा रहे हैं, पलटते रहिए। जैसे ही डालते जा रहे हो पहले वाले पलटिए, और जैसे दोनों तरफ से पलट के अच्छे से पक जाता है फिर उसको आप निकाल दीजिए। इस तरीके से आपके मलाई ठेकुए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी कि क्या क्या मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाए थे, क्योंकि जो मेरी वीडियो डिलीट हो गई थी या नहीं ऑन हुई तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या इसमें मिला था। और अब मेरे ये जो ठेकुए और ये मूंग दाल पकौड़ा मैंने पहले रेडी कर लिए हैं। चलिए दोस्तों, अब घी वाले ठेकुए बनाने के लिए सबसे पहले हमें घी तो निकालना ही पड़ेगा, वो भी शुद्ध देसी घी, वो भी अपने हाथों से, बाहर का नहीं। अब छठ मैया के लिए प्रसाद बना रहे हैं तो अपने हाथ से ही घी बने तो अच्छा है ना, शुद्ध और साफ़। और ये मेरी 1 हफ्ते की मलाई है। कई लोग बोलते हैं 1 हफ्ते की मलाई से 1 किलो घी। अरे भाई, ये तो बताओ कि आपका दूध कितने किलो आता है। तो दोस्तों, ये 2 किलो दूध की मलाई निकलती थी हर रोज़, और हफ्ते में मेरी ये इतनी मलाई हो गई। तो अगर कोई कहे मेरे हफ्ते की या 10 दिन की मलाई से मैंने 1 किलो घी निकाला, तो उनसे पूछ लेना कि आपका दूध कितने किलो आता है। अब किसी का 1 किलो दूध आता है तो उसकी 1 हफ्ते में इतनी मलाई थोड़ी निकल जाएगी। तो दोस्तों, ये 1 हफ्ते की मलाई है, डबल, ये फुल क्रीम दूध है अमूल का। और मैंने 1 हफ्ता जो मलाई इकट्ठी की थी उसमें सिर्फ मैंने 2 चम्मच मलाई वो मलाई ठेकुए में डाला है। बाकी इस मलाई का मैं घी बना रही हूँ, देसी घी। और आज आपको घी निकालना भी बता दूँ, बहुत ही आसान तरीका है, कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है। आपने मलाई को कढ़ाई में पलटना है, जिसमें आपको घी निकालना है। उस मलाई को आपको बस हिलाते रहना है, जैसे बीच में इकट्ठा करते रहना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको इकट्ठा करना है। हाँ, ये फ्रिज से जब मैंने, मतलब जब ये घी बनाना हो आपको मलाई का, तो आप इसको करीब 2 घंटे पहले फ्रिज से निकाल लीजिए, क्योंकि अब थोड़ी ठंड आ गई है तो आपके हाथ भी ठंडे हो जाएंगे अगर आप जब मलाई निकालोगे। तो अब मेरी जो ये मलाई है थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी, 2 घंटे के बाद मैंने इसे किया है। और इसको ऐसे ही आपको, जैसे चारों तरफ से, मेरा तरीका देखिए किस तरीके से मैं इस मलाई को इकट्ठा कर रही हूँ बीच में, ये देखिए। और धीरे धीरे इकट्ठा करने के बाद इसमें ना बीच में दूध आना शुरू हो जाएगा, यानी कि दूध अलग और घी अलग। इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला, कोई बर्फ़ का पानी नहीं डालने की ज़रूरत है, कोई गर्म पानी नहीं डालना, कुछ नहीं डालना आपको। सिर्फ आपको इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही हिलाना है। हाँ, थोड़ा हाथ थक जाता है पर आदत पड़ जाती है, क्योंकि मैं हर हफ्ते घी निकालती हूँ तो मुझे आदत हो गई है। इस तरीके से ही आपको चारों तरफ से, ये देखिए, ये आपका धीरे धीरे मक्खन बनना शुरू हो गया है। अब जो हमारा जो इसमें दूध इकट्ठा हो गया है उसे हम उसी बर्तन में ले लेंगे जिसमें मलाई रखी थी, और मक्खन को कढ़ाई में ही रहने देंगे। जितना आप
इसका दूध निकलता है, निकलने देंगे। अब ये देखिए हमारा मक्खन मक्खन बच गया है। थोड़ा सा और दूध निकला है तो मैं वापस इसे कटोरी में डाल रही हूँ। और अब हम इसे गैस में रख देंगे हाई फ्लेम में। जो ये हमारा मक्खन तैयार हो गया है, इसे करछी की सहायता से हम हिलाएंगे, कोशिश करेंगे तोड़ने की। इसको अच्छे से, जो ये हमारा ये गाढ़ा गाढ़ा मक्खन बन गया है, इसे हमें अब गलाना है, क्योंकि मक्खन जब गलेगा तभी घी बनेगा। ये देखिए ये जो दूध इतना सा निकला है, अगर आप इसमें पानी डालते या फिर गर्म पानी, बर्फ़ जो भी लोग डालते हैं, तो उससे इतनी मेहनत होती है ना। ये मेरा 2 मिनट में, मैंने एग्जैक्ट 2 मिनट के लिए ऐसे ऐसे हिलाया और इसमें जो एक्स्ट्रा दूध था वो बाहर आ गया। और इस दूध को मैं या तो दाल में डाल लूँगी या फिर इसका आटा गूँध लूँगी, मतलब इसे वेस्ट नहीं करूँगी। और अभी मेरी ये मलाई जो है अच्छी थी, ताज़ी थी, ख़राब नहीं थी। तो इसको आप दाल में या फिर आटा गूँध सकते हैं। अब जैसे ही इसमें उबाल आने लगे तो आपको गैस का फ्लेम को लो कर देना है, नहीं तो ये बाहर गिर जाएगा। और इसे हिलाते रहना है। हाँ दोस्तों, आपको इसमें पूरी नज़र रखनी है, इसे हिलाते ही रहना है, नहीं तो जो इसका वो होता है ना, नीचे जम जाता है, चिपक जाता है या जल जाता है, फिर वो घी में थोड़ी स्मेल आने लग जाती है। तो हमें घी अपना अच्छा बनाना है, टेस्टी बनाना है, तो इसको ऐसे ही हिलाते रहना है, जिससे कि हमारा जो ये घी है वो जले नहीं और साफ़ साफ़ हमारा घी निकले। और इसे ऐसे ही हिलाना है। आपका ये 10 मिनट से भी पहले आपका ये घी तैयार हो जाएगा। आपको कभी हाई फ्लेम करनी है, कभी लो फ्लेम करनी है। जब उबाल आने लगे तो लो फ्लेम कर दो, और जब उबाल नीचे हो जाए तो आप उसको हाई कर दीजिए। और इसी तरीके से आपको लगातार हिलाते रहना है। ये देखिए दोस्तों, घी हमारा तैयार होने लगा है और इस वक्त में हम इसमें डाल देंगे पानी। थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे पानी डालना है। और जानते हो दोस्तों, ये पानी मैं क्यों डाल रही हूँ? क्योंकि हमें अपना ये घी दानेदार बनाना है, घर का देसी घी दानेदार। इसके लिए मैंने 2 बार थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है। यही एक सीक्रेट है दानेदार घी बनाने का। आपका जब ये घी रेडी होने लगे तो आपको इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। तो इसमें जो ये बुलबुले इकट्ठे हो जाते हैं ना, उसी से ये हमारा घी दानेदार बनता है। और देखिए दोस्तों, हमारा घी बात करते करते ही तैयार भी हो गया है। और इसको अब थोड़ा देर हम गैस बंद करके रख देंगे ठंडा करने के लिए। लेकिन ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, क्योंकि अब ठंडा मौसम आ गया है तो ये जल्दी जम जाएगा। अब मैंने एक साफ़ कॉटन का रुमाल ले लिया है और एक स्टील का बॉक्स ले लिया है। इसमें मैं घी इकट्ठा करूँगी। ये जो मेरा बॉक्स है वो पूरा 1 किलो का है दोस्तों। और घी बनाते बनाते मेरा छोटा सा पपी पीछे आ गया था, तो मेरा थोड़ा सा घी गिर गया, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 ग्राम। तो देखते हैं ये घी कितना तैयार होता है दोस्तों। आपको दिखाती हूँ मैं ये घी मेरा बनके कितना तैयार हुआ है। और ये जो घी के नीचे जो ये आपको दिख रहा है ना, जो बच गया है, इसकी रेसिपी मैंने मतलब ठेकवे में इस्तेमाल करना है ये। और जो ठेकुआ मेरा बनेगा वो एक अलग ही लेवल का ठेकुआ बनेगा, देखना। कई लोग दोस्तों इसे ठेकले भी कहते हैं। मेरी एक फ्रेंड बिहार की है, वो इसे ठेकले कहती थी। लेकिन जब मैंने कई लोगों से पूछा तो कई लोग इसे ठेकुआ भी कहते हैं। तो अब आप देख लीजिए, आप इसे ठेकुआ कहना चाहते हो या ठेकले। हमें तो ये हमेशा छठ का जब भी त्यौहार आता है तो खाने को मिल ही जाता है। तो आज मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए, अलग टाइप की। मैंने मलाई ठेकुए तो दिखा दिए, अब आपको थोड़ा ये घी वाले ठेकुए बताती हूँ किस तरीके से बनाए हैं मैंने। अब जो ये मेरा कढ़ाई में बच गया है ना, मैं इसी में उसकी तैयारी करूँगी ठेकुए की। और ये जो मेरा रुमाल में इकट्ठा हो गया है, इसे हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। और निचोड़ने के बाद जो ये मेरे रुमाल में इकट्ठा हो गया है मसाला, इसे हमें ठेकुए में यूज़ करना है। दोस्तों मेरा 3 पाव के करीब घी इकट्ठा हो गया। अब मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ। और ये जो मेरा रुमाल में इकट्ठा हुआ था मसाला, ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। और इसी में हम मिला लेंगे 2 कटोरी आटा। आपको अगर ज़्यादा बनाना है तो आप 4 कटोरी कर सकते हैं, और आपको सूजी उसकी आधी करनी है। अगर 2 कटोरी आटा है तो आपको 1 कटोरी इसमें
सूजी मिलानी है दोस्तों। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसाला, सूजी और आटा, जिससे कि ये सब जगह चला जाए। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑलरेडी घी भी है और मसाला भी है, तो मैंने कहा कितने बर्तन करेंगे, इसी बर्तन में बना लेते हैं। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ वो शुगर सिरप जो मेरे रसगुल्लों का सिरप बचा हुआ है। अगर आपका 2 कटोरी आटा है तो आप इसमें 2 कटोरी ही शुगर सिरप मिलाना। और ये शुगर सिरप अगर दोस्तों आपको नहीं पता कि कैसे बनाया है, तो समझ लो कि मैंने इसमें 2 कटोरी अगर चीनी ली है तो 1 कटोरी पानी मिला के जो मैंने इसका लिक्विड तैयार किया था, यानी चीनी मेरी घुल जानी चाहिए, तब तक उस चीनी को हमें पिघलाना है, यानी कि बनाना है। तो अगर आपका जैसे कि 2 कटोरी चीनी है और 1 कटोरी आपने पानी मिलाया है, तो जो लिक्विड तैयार होगा वो इसमें आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं पता कि शुगर सिरप कैसा बनाना है, तो आपको पहले किसी पैन में 2 कटोरी जो मैंने आटा लिया ना, उतनी ही चीनी और उसका 1 कटोरी पानी, इसको आपको पिघालना है बस, कि हमारी चीनी जो है मेल्ट हो जाए। और उस पानी को आप इस आटे में मिला लीजिए और इसको अच्छी तरीके से आप हिला लीजिए। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं, जिससे जो इसमें सूजी वगैरह है सब फूल जाएं। और ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे पास जो भी, उन्हें हम काट लेते हैं जब तक कि हमारी जो सूजी और आटे का जो डो है वो रेस्ट में है। मैंने कुछ बादाम लिए हैं, कुछ किशमिश लिए हैं और सूखा नारियल होता है, ये लिया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, आप बिना ड्राई फ्रूट के भी ये ठेकुए बना सकते हैं। तो मेरे पास तो दिवाली में इकट्ठे हो गए थे ड्राई फ्रूट्स, तो मैंने सोचा कि चलो सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए जाएं। काजू का इसमें टेस्ट नहीं है, इसमें जो मेन है ना, मुझे बादाम और किशमिश और नारियल ही अच्छे लगते हैं। तो आप चाहो तो इसमें मूंगफली भी मिला सकते हैं, जिनके पास बादाम नहीं है। अगर घर में मूंगफली है तो मूंगफली को थोड़ा रोस्ट कर लीजिएगा, जिससे उसकी थोड़ी स्मेल चली जाए, और फिर आप इसमें मिला लीजिए। अब इसमें दोस्तों हम 1 चम्मच भर के सफ़ेद तिल ले लेंगे। सफ़ेद तिल से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स इकट्ठे कर लिए हमने, और हमारा जो ठेकुए का जो डो है ये भी रेस्ट कर लिया इसने काफ़ी देर। अब इसमें हम ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अभी थोड़ा सा टाइट हो गया ना, क्योंकि जो सूजी है इसकी वो फूल गई। अब इसमें हम ये सारे ड्राई फ्रूट मिला देंगे और अब इसमें हम अपने हाथ का देसी घी, शुद्ध देसी घी 2 चम्मच के करीब मिला देंगे। अगर दोस्तों आपके पास देसी घी नहीं है तो इस वक्त में आप 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल मिला सकते हैं। इससे जो हमारे ये ठेकुआ हैं बहुत ही खस्ता बनेंगे। और इसको अब आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, जिससे कि हमारा जो ये एक अच्छा सा डो तैयार हो जाए। अब इस डो से हम ठेकुए तैयार करेंगे, इसकी शेप बनाएंगे। मैंने इसके 2 अलग अलग गोले तैयार कर लिए हैं। अब एक प्लेट में या किसी भी आपका जो चॉपर है उसमें आप हाथों में पहले घी लगा लीजिए और उसे अच्छे से मल लीजिए। देखिए इस तरीके से मैं ये ठेकुए बना रही हूँ। सबका अलग अलग तरीका है ठेकुआ बनाने का, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। ये देखिए, इससे क्या होगा, जब मैं इसे काटूंगी तो बराबर बराबर शेप में ही, मतलब बराबर क्वांटिटी में ही हमारे ठेकुए बनेंगे। जब अगर हम बिना इसके बनाएंगे ना तो हाथ में लेते लेते हाथ में चिपकता रहता है। इससे सीधा इसकी देखिए शेप बिल्कुल सब एक जैसे साइज़ के बनेंगे। बाद में इसे बेशक आप कैसा भी साइज़ दीजिए, गोल दीजिए, ओवल शेप में दीजिए, बिस्किट शेप दीजिए या हार्ट शेप दीजिए, कोई भी शेप दे सकते हैं। लेकिन पहले इसका रोल बना के आप इसके पीसेस छोटे छोटे काट लीजिए, बराबर बराबर पीसेस। अब हम एक कढ़ाई में तेल ले लेंगे और तेल को गरम होने देंगे। जब हमारा तेल गरम हो जाए तो हम इसमें अपने ठेकुओं को तल लेंगे। लेकिन शुरू में हमारा वही तेल गरम होना चाहिए अच्छे से। और जब तेल हमारा गरम हो जाए तो आप उसमें एक एक करके ठेकुए डाल दीजिए। और हाँ दोस्तों, जो हमारी फ्लेम है वो हमें मीडियम रखनी है। अब ठेकुओं को हमें अलट पलट करके अच्छे से सेक लेना है। अच्छे से जब ब्राउन हो जाए तो आप उसे
निकाल लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इनका। और इसे आप एक प्लेट में पेपर नैपकिन लगा दीजिएगा और तब निकालिएगा आराम से। और ये तैयार हो गए हमारे घी वाले ठेकवे। तो एक थे हमारे मलाई वाले ठेकवे और ये है हमारे घी वाले ठेकवे। और दोस्तों दोनों का ही स्वाद अपनी अपनी जगह है और दोनों ही सच में बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इस छठ में ज़रूर बनाइएगा ये ठेकवे का प्रसाद, आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों आगे मैं बता रही हूँ आटे और गुड़ के ठेकवे। इसे हमारे उत्तराखंड में रोट बोलते हैं। ये भी त्योहारों में बनाया जाता है, कोई भी फेस्टिवल होता है या कोई शुभ कार्य होता है। तो ये छोटी सी शॉर्ट है, आप इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें मैंने आटा और ये जो गुड़ का चूरा है इसको मैंने पानी में बॉईल किया था। 2 कटोरी आटा है तो 2 कटोरी गुड़ के चूरे को मैंने पानी में बॉईल किया है। जैसे ही बॉईल हो गया, एक नारियल मैंने कद्दूकस कर लिया, आधा नारियल, इसमें सौंफ मिला दी है और 2 चम्मच सूजी और हल्का सा नमक और 2 चम्मच देसी घी। और इस गुड़ के पानी से मैंने इसे अच्छे से गूँथ लिया है। जैसे गूँथ गया है इसको मैंने तेल रख के थोड़ा सा 10 मिनट छोड़ दिया था और फिर इसके धीरे धीरे मैंने छोटे छोटे गोले बना के इसको शेप दिए। इस तरीके से, मेरे पास सांचा नहीं था, इस तरीके से शेप दे के, इस तरीके से भी आप ठेकवे बना सकते हैं। ये भी बहुत खस्ता बने हैं। ये देखिए इस तरीके से आप शेप दीजिए, कोई भी शेप दे सकते हैं आप, बोल भी दे सकते हैं, फोक से दे सकते हैं। और फिर इसमें इसे हमने सरसों के तेल में बनाया है। ट्रेडिशनली ये सरसों के तेल में ही बनता है। सरसों का तेल कड़वा ना लगे इसलिए मैंने 1 चम्मच इसमें देसी घी मिला दिया और फिर हाई फ्लेम करने के बाद लो फ्लेम में मैंने इन सारे ठेकुओं को पका लिया है और ठेकवे तैयार। दोस्तों अगर मेरी ये रेसिपी, छठ स्पेशल रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।